अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी जोन विद अब्दुल बासित हुसैन। तो क्लास 5 में जो है हमने पढ़ा था पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के नेगेटिव तक। तो आज है हमारी क्लास 6। तो इंशाल्लाह हम इसमें पढ़ेंगे आज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इंटेरोगेटिव और प्लस इसके साथ हम नए टेंस के आगाज करेंगे आज पास्ट इंडेफिनिट का, क्योंकि प्रेजेंट का टेंस जो है आज खत्म हो जाएगा हमारा। तो आज है हमारी क्लास 6 इंटेरोगेटिव। अच्छा, ये सारी चीजें तो मैंने इसकी बता दी थी आप लोगों को, सारी चीजें मैं समझा चुका हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। कुछ भी नहीं करना है इसमें, सिर्फ जो है हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है हैज हैव बीन, वो हमारा सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, क्योंकि सवालिया जुमला है, सारे टेंसेस में ऐसे ही चलते हुए आ रहा है। तो हम इसका सबसे पहले आ जाते हैं फार्मूले की तरफ के हाउ टू मेक दिस सेंटेंस। फार्मूला इसका बनेगा हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लान देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ये हमारा बनाने का तरीका है हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। क्योंकि आईएनजी तो मैंडेटरी है, ये हर के साथ आना है। कंटिन्यूअस का कोई सा भी अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, इंटेरोगेटिव हो, कोई सा भी जुमला आईएनजी तो आएगा इसकी तरफ। अब हम बनाते हैं जुमला यहाँ पे। क्या तुम पिछले 2 घंटे से झूठ बोल रहे हो? ठीक है, क्या तुम पिछले 2 घंटे से झूठ बोल रहे हो? अब क्या है, तो हमें सबसे पहले जाना है अकॉर्डिंग टू फार्मूला हैश की तरफ। अब क्या तुम के साथ हम लगाते हैं हैव। कल भी मैंने बताया था कि ही शी इट कोई भी नाम हो तो उसके साथ हैश लगाएंगे। आई वी दे यू आर हो तो उसके साथ हमने क्या लगाना है, हैव लगाना है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे हैव यू बीन। ठीक है, हैव यू बीन। अब बोलने को बोलते हैं टेल। हैव यू बीन, अब आ जाएगा आईएनजी। हैव यू बीन टेलिंग अ लाई। अब 2 घंटे की बात हो रही है, कल ये सिंस फॉर में डीपली मैं समझा चुका हूँ आप लोगों को। सिंस कहाँ इस्तेमाल करेंगे, फॉर कहाँ इस्तेमाल करेंगे। तो हैव यू बीन टेलिंग अ लाई सिंस, have you been telling a lie since 2 hours? Have you been telling a lie since 2 hours? वो कर दो, पॉज करो। क्या तुम पिछले 2 घंटे से झूठ बोल रहे हो? तो इसके हम बनाते हैं जुमला क्या के लिए हमारा जो इस्तेमाल होगा। सबसे पहले हम आ जाएंगे यू के साथ, क्या लगाया हमने, हैव लगाया। हैव, एच ए वी ई, हैव यू बीन टेलिंग अ lie for telling a lie for 2 hours? नहीं है, have you been telling a lie for 2 hours? क्वेश्चन मार्क मस्ट भी कंपलसरी है हर इंटेरोगेटिव के जुमले में, बताता हूँ। अब यहाँ पे जो 2 घंटे की बात हो रही थी तो इसलिए हमने क्या लगाया, यहाँ पे 4 लगाया। अगर ये होता 2 साल या 10 साल या आपका 2010 स्पेसिफिक ईयर की बात होती तो हम 4 की जगह सेंस का इस्तेमाल करते। अब हम दूसरा जुमला बनाते हैं इसका इंटेरोगेटिव का। क्या वो सुबह से नहा रहा है? क्या वो सुबह से नहा रहा है?
अब वो की बात हो रही है तो वो के लिए हम जाएंगे हैज पे, क्योंकि ही शी इट कोई भी नाम हो तो उसके साथ हैज का इस्तेमाल करता है। हैज ही बीन, अब नहाने को कहते हैं टेक अ बाथ, बट यहाँ पे जो है हमारे पास आईएनजी लगेगा तो ये हो जाएगा हैज ही बीन टेकिंग अ बाथ सिंस मॉर्निंग। वॉट इट माई पॉइंट। अब यहाँ पे जो है सुबह का जिक्र हुआ था तो इसलिए हमने सिंस लगाया। ये प्रेजेंट परफेक्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का सिंपल जब हमने बनाया था फॉर्मेटिव, तो उस वीडियो में पूरी जो है डिस्क्राइब की हुई है चीजें, सिंस कहाँ पे इस्तेमाल होगा, फोर कहाँ पे इस्तेमाल होगा। इनफैक्ट की मेरी लास्ट वीडियो जो थी क्लास 5 की, उसमें भी मैंने बताया हुआ है कि सिंस का इस्तेमाल कैसे करना है, फोर का इस्तेमाल कैसे करना है। अब एक जुमला और बनाते हैं इसका हम क्लास इंटेरोगेटिव का, देन हम क्लास को एंड करके फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे पास्ट इंडेफिनिट पे। क्या समरा सुबह से शॉपिंग कर रही है? क्या समरा सुबह से शॉपिंग कर रही है? या इसको हम ये कर लेते हैं, क्या समरा सुबह से शॉपिंग पर जा रही है? शॉपिंग पे जा रही है, शॉपिंग पर जा रही है, इसको समझ जाइएगा जुमले को। उर्दू में भी को बार बार मैं भूल चुका हूँ आप लोगों को, हर क्लास में मैं कहता हूँ क्या समरा सुबह से शॉपिंग पर जा रही है। अब समरा नाम आ गया यहाँ पे तो हम सबसे पहले लगा देंगे हैज समरा बीन। अब जाने को हम कहते हैं गो, तो यहाँ पे आए आईएनजी के साथ है समरा बीन गोइंग टू शॉपिंग, है समरा बीन गोइंग टू शॉपिंग सिंस मॉर्निंग। ये हमारा जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यहाँ पे इख्तिताम हो गया है इंटेरोगेटिव के साथ। प्रेजेंट के मैंने आप लोगों को चारों जुमले पढ़ा दिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट एंड देन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये हमारा जो एक टॉपिक हो गया यहाँ पे क्लोज। टेंसेस के प्रेजेंट का हाल के बारे में हमने पढ़ लिया पूरा। अब हम आएंगे माजी की तरफ, जो चीज हम पास्ट में करके आ चुके हैं तो उसको हम पढ़ेंगे आज, इस क्लास के साथ मर्ज करूंगा मैं। पास्ट सिंपल कह लें या पास्ट इंडेफिनिट कह लें, दोनों का मतलब सेम ही होता है, माजी। अब पास्ट के बारे में अगर हम बात करें तो पास्ट को समझने का तरीका ये है हमारे पास कि जिस जुमले के आखिर में सब्जेक्ट कोई भी काम को कर रहा था, कर रही थी या कर रहे थे, जिस जुमले के आखिर में ता ती थे आते हो तो वो जुमला जो है हमारा पास्ट इंडेफिनिट होता है। बट सम टाइम जो है जुमले के आखिर में ता थे थी का इस्तेमाल नहीं होता, खास करके प्रेजेंट सिंपल के बारे में। इसमें हम इस्तेमाल जुमले में जो इस्तेमाल होता है वो इस्तेमाल होता है बड़ी अलिफ का, छोटी ये का और बड़ी ये का। कि लेट्स सपोज उसने चाय पी, उसने किताब खरीदी, तुमने शॉपिंग की, इस तरीके के जुमले जो है आते हैं वर्डिंग ना। इस तरह के अल्फाज का चुनाव आखिर में करते हैं जुमले के। कि था थी थे नहीं होता, बट अलिफ छोटी है और बड़ी है आता है, तो उसको देख के आपको समझना है कि ये जुमला पास्ट इंडेफिनिट की बात हो रही है। पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस में बहुत ज्यादा डिफरेंट है। मीन्स के पास्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो उसमें रहा थे, रही थी या रहे थे वगैरह, इस तरह रहा के साथ
था का जुमला मस्ट बी कंपलसरी है। मैं पढ़ा रहा था, वो जा रहा था, वो खा रहा था, वो पी रहा था। तो पास्ट कंटिन्यूअस में आप लोगों को पहचानने में इतनी परेशानी नहीं होगी, बहुत ज्यादा आसानी से पहचान लिया जाता है कि ये जुमला पास्ट कंटिन्यूअस का है। बट पास्ट इंडेफिनिट में जो है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है समझना कि ये पास्ट इंडेफिनिट की बात हो रही है, क्योंकि इसके वर्ग के आखिर में जो जुमला होता है ना, अलिफ बड़ी छोटी है बड़ी है, तो इससे थोड़ी सी जो आपको परेशानी होगी। बट अगर कॉन्सेंट्रेट करेंगे आप तो आपको समझ आ जाएगा कि ये पास्ट इंडेफिनिट की बात हो रही है। तो चलते हैं हम सबसे पहले जुमले को पहचानते हैं कि इस जुमले में क्या इस्तेमाल होगा और कैसे हम इसकी पहचान करेंगे। जिस जुमले के आखिर में था, थी, थे, हो, वो जुमला पास्ट इंडेफिनिट का होता है। बट पर कभी इस जुमले के आखिर में था, थी, थे के बजाय अलिफ छोटी ये बड़ी ये का इस्तेमाल होता है। तो वो जुमला भी पास्ट इंडेफिनिट का ही होता है। ठीक है बच्चों, ये लिख दिया मैंने पूरा कि जिस जुमले के आखिर में था, थी, थे, हो, वो जुमला पास्ट इंडेफिनिट का होता है। पर कभी इस जुमले के आखिर में था, थी, थे के बजाय अलिफ छोटी ये बड़ी ये का इस्तेमाल होता है। तो वो जुमला भी हमारा किसका होता है? पास्ट इंडेफिनिट का होता है। आप इसके स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। मैं चंद सेकंड के लिए यहाँ पे वीडियो को जो पॉज कर देता हूँ कि आप देख लें और इसके स्क्रीनशॉट लेके रख लें, ताकि जो आपको समझने में आसानी हो। फिर हम चलते हैं इसके फार्मूले की तरफ। आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है वीडियो में। कमेंट करें नेक्स्ट टॉपिक जब हमारा टेंसेस ये इसे इसका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अभी तो टाइम है कंप्लीट होने में, क्योंकि स्ट्रक्चर वगैरह भी है। बट उसके साथ अगर किसी और टॉपिक में आप लोगों ने पढ़ना है या किसी का इंटरेस्ट है, चाहे कोई से भी हो टॉपिक, नॉलेज गेन के लिए हो, हिस्ट्री से मुताबिक हो या किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, तो भी आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। इंशाल्लाह हम एज सुन एज पॉसिबल जल्द से जल्द उस वीडियो को कवर करने की और अपलोड करने की कोशिश करेंगे। बाकी आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। आई होप कि आप लोगों का सपोर्ट हमें मिलता रहेगा और इसी तरीके से हम नॉलेज के सफ़र को जारी रखेंगे। अब हम आते हैं पास्ट इंडेफिनिट को बनाने का तरीका। इसके फार्मूले की तरफ आ जाते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, जैसा सिंपल। बस इसमें क्या चेंजिंग है कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब की जो हम लगा रहे थे, अब तक फर्स्ट फॉर्म लगा रहे थे, अब हम इसमें लगाएंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म। जैसे गो की सेकंड फॉर्म है गोन, कम की है केम। ठीक है, गो वेंट गोन। गो की फर्स्ट फॉर्म में गो, सेकंड फॉर्म में वेंट, थर्ड फॉर्म में गोन। ठीक है, उसके बाद कम की तरफ आ जाए, कम केम कम। तो उसके बाद जो राइट की तरफ आ जाए, राइट रोड रिटर्न। इस तरीके से सेकंड फॉर्म लिखेंगे। तो इंशाल्लाह मेरी क्लास 7 की वीडियो से एक शॉर्ट रील्स मैं बना के अपलोड कर दूंगा अपने चैनल पे, जिसमें सारे जो हेल्पिंग वर्ब लिखे होंगे, फर्स्ट फॉर्म भी, सेकंड फॉर्म भी एंड देन थर्ड फॉर्म भी, ताकि आप लोगों को आसानी हो जुमला बनाने में। मैंने किताब खरीदी। ठीक है, मैंने किताब खरीदी। बस यहाँ तक ये सिंपल जुमला। मैंने क्या कहा था कि समटाइम जुमले के आखिर में अलिफ
छोटी ए या बड़ी ए, ये तीन चीजें हैं। जब यहाँ पे छोटी ए आ गई तो आपने समझ लेना पास्ट इंडेफिनिट की बात हो रही है। अब सबसे पहले हम आ जाएंगे सब्जेक्ट की तरफ। आई, अब वो कह रहा है वर्ब की सेकंड फॉर्म खरीदने को कहते हैं बाय। बाय है फर्स्ट फॉर्म, बाउट होता है सेकंड फॉर्म। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आई बाउट अ बुक, BOUGST, बाउट अ बुक। अगर आप आ नहीं भी लगाएंगे तो डजेंट मैटर, आई बाउट बुक। ठीक है, अगर हमने आ लगा दिया तो स्पेसिफिक एक बुक की बात हो जाएगी, मगर यहाँ पे ने भी है तो इसलिए हमें आ का इस्तेमाल करना पड़ेगा, आई बाउट अ बुक। अब हम दूसरी तरफ चलते हैं। उसने कलम बेची। ठीक है, छोटे जुमले इस्तेमाल हो गए, या वो छोटी का इस्तेमाल हुआ, उसने कलम बेची या उसने कलम बेचा या उसने कलम बेच दिया। इस तरीके से कोई भी जुमला आएगा तो वहां पे जो अलिफ, छोटी ये एंड देन बड़ी है, इन तीनों में से कोई से भी जुमला आ रहा है आखिर, वो कोई से भी अल्फाज आ रहे हैं आखिर में, तो आपने समझ जाना है उसने कलम बेची। अब यहाँ पे आ जाएगा ही सेल, सोल्ड, सोल्ड, सेकंड फॉर्म होती है सोल्ड, ही सोल्ड पेन। इट्स जस्ट अ सिंपल, कोई बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं है इस जुमले में जो मैं बहुत ज्यादा डीपली समझाऊं आप लोगों को। ये सिर्फ और सिर्फ सेकंड फॉर्म के इसमें जो चेंज है, बाकी एज अ सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह ही बनेगा। ये है हमारा अफर्मेटिव। ठीक है, मतलब सिंपल जुमला जो होता है अफर्मेटिव का, ये वो है। अच्छा, इसमें दूसरी चीज जो है, अगर हम जाते हैं अफर्मेटिव के नेगेटिव की तरफ तो वो टोटली चेंज है पूरा। उसमें यहाँ पे अफर्मेटिव, नेगेटिव और अफर्मेटिव में हम सब्जेक्ट से पहले डिड लगा देंगे, नेगेटिव का तो नॉट के साथ अगर डिड नॉट का इस्तेमाल करेंगे, बट वहां पे ये सेकंड फॉर्म जो है खत्म हो गया, फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, तो आसानी होती है बनाने में। मैं बता दे रहा हूँ जस्ट टू नो के लिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में 7 क्लास में तो इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे उसके बारे में तफसील से। मैं थोड़ा सा जो है आप लोगों को बता दे रहा हूँ बस, ताकि आसानी हो जाए नेक्स्ट क्लास में समझने में। कुछ भी नहीं करना है। अब यहाँ पे लेट सपोज कि उसमें लिखा हुआ है मैंने किताब खरीदी, तो यहाँ पे लिख दूंगा कि मैंने किताब नहीं खरीदी। तो कैसे बन जाएगा, आई डिड नॉट बाय अ बुक। यहाँ पे बाउट का हर जिक्र हट जाएगा, सेकंड फॉर्म हट जाएगा, डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। तो इसी तरह इंटेरोगेटिव में क्या मैंने किताब खरीदी, डिड आई बाय द बुक। क्या तुमने उसे मारा, डिड यू बीट या डिड यू स्लैप। क्या तुमने उसे थप्पड़ मारा, डिड यू स्लैप। ठीक है, क्या टीचर ने बच्चों को मारा, डिड द टीचर स्लैप्ड अ स्टूडेंट। गॉट इट माई पॉइंट, व्हाट एम आई ट्राइंग टू से, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। तो इंशाल्लाह यहाँ पे हम अपनी क्लास का इख्तिताम करते हैं। क्लास 6 का आपसे मुलाकात होती है अब क्लास 7 में। तो आप लोगों से जो है सपोर्ट की ज़रूरत है, आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को प्रमोट करें, सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर इंफॉर्मेटिव वीडियो। कमेंट करें, शेयर करें। फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होती है क्लास 7 में। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।